भारत की वो फेमस मिठाइयां जिनका इतिहास राजा महाराजाओं के जमाने का है। मॉडर्न दिखने वाली इन मिठाइयों का इतिहास इतना पुराना है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, रसगुल्ला। जिस मिठाई को आज बंगाल की पहचान माना जाता है, उसका इतिहास कहीं और से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में 11वीं शताब्दी से पहले रसगुल्ले जैसे मीठे पकवान भगवान को चढ़ाए जाते थे। बाद में बंगाल के नवाबों के दरबार में इसकी मीठास पहुंची और धीरे धीरे ये पूरे भारत में छा गया। आज रसगुल्ला सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुका है। चाहे शादी हो या त्योहार, रसगुल्ला के बिना हर मिठास अधूरी लगती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कभी ये सिर्फ राजा महाराजाओं की थाली की शोभा हुआ करता था। नंबर 6, शाही टुकड़ा। नाम में ही शाहीपन है। ये मिठाई मुगल दरबार से निकली और धीरे धीरे नवाबों की सबसे पसंदीदा डिश बन गई। ब्रेड को देसी घी में तलकर फिर मलाई, केसर और इलायची से सजाकर जो मिठास बनाई जाती थी, वो सिर्फ राजा महाराजाओं की दावतों में परोसी जाती थी। कहते हैं ये डिश इतनी अमीर और रिच थी कि इसे खाने के बाद किसी और डेजर्ट की जरूरत ही नहीं रहती थी। आज भी जब इसे खाया जाता है तो लगता है जैसे किसी मुगलई भोज का हिस्सा बन गए हों। नंबर 5, मैसूर पाक। मैसूर के शाही महल में एक दिन राजा ने अपने शाही बावर्ची से कुछ खास मिठा बनाने को कहा। रसोइये ने बेसन, घी और शक्कर को मिलाकर एक नई मिठाई बनाई और पेश की। राजा इतना खुश हुए कि उसे मैसूर पाक नाम दे दिया। देखते ही देखते ये मिठाई कर्नाटक की शान बन गई। ये सिर्फ स्वाद नहीं था, ये एक रॉयल इन्वेंशन थी। आज भले ही हर मिठाई की दुकान पर ये दिख जाती हो, लेकिन असली मैसूर पाक अब भी वही है जो रॉयल टच के साथ बनाया जाए। नंबर 4, कुल्फी। आज हम कुल्फी को आम आइसक्रीम जैसा समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ें मुगल दरबारों तक जाती हैं। कहते हैं कि जब सम्राट अकबर के द्वार में पहाड़ों से बर्फ मंगवाई जाती थी, तब उसे दूध, केसर, बादाम और इलायची के साथ मिलाकर कुल्फी बनाई जाती थी। ये डिश सिर्फ शाही परिवार के लिए बनती थी और आम आदमी के लिए तो इसका नाम सुनना भी मुश्किल था। आज कुल्फी हर गली में मिलती है, लेकिन इसका रॉयल इतिहास जानकर उसे खाने का मजा दोगुना हो जाता है। नंबर 3, पेड़ा। मथुरा का पेड़ा तो हम सबने खाया है, लेकिन इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से जुड़ी है। कहते हैं पहले ये प्रसाद के रूप में दिया जाता था और बाद में मथुरा के राजाओं ने इसे अपने महलों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे ये मिठाई पूरे भारत में फैल गई और अब ये त्योहारों, मंदिरों और 5 स्टार होटलों तक पहुंच गई है। लेकिन इसकी जड़ें उस दौर में हैं जब इसे केवल मंदिरों और राजमहलों में बनाया जाता था। नंबर 2, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का इतिहास भी मुगल काल से जुड़ा है। पहले इसे लुकमत अल कादी कहा जाता था और ये मूल रूप से फारसी मिठाई से इंस्पायर्ड थी। भारत आने के बाद इसे केसर और गुलाब जल में डुबोकर बनाया गया और तब ये बना गुलाब जामुन। मुगल सम्राट इसे अपने शाही भोज के सबसे आखिर में नौश फरमाते थे ताकि उसका स्वाद लंबे समय तक जुबान पर रहे। आज ये भारत की सबसे पॉपुलर मिठाई मानी जाती है। नंबर 1, जलेबी। आज जलेबी हर नुक्कड़ पर मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका